रोड रेज की घटनाएं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, हर दिन के झगड़े, ये सब एक ही प्रॉब्लम के अलग अलग रूप है। ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनको इंतजार करना नहीं आता। हमें हर चीज जल्दी चाहिए, जल्दी खाना, जल्दी रिजल्ट और जल्दी इलाज, लेकिन शरीर इस तरह काम नहीं करता। जब इंसान अंदर से ठीक नहीं होता और उसे इसका एहसास भी नहीं होता तो उसका असर उसके बिहेवियर में दिखता है। सवाल उठता है कि इतनी हिंसा आखिर आ कहां से रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा, दबा हुआ गुस्सा, अंदर की थकान और वेलनेस की अनदेखी इसका मेन कारण होता है। आयुर्वेद कहता है कि पहले हेल्दी इंसान को हेल्दी रखना जरूरी है, बीमारी का इलाज बाद में आता है। आजकल सड़क पर एक हल्की सी टक्कर होते ही बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। कभी बातों बातों में कोई पड़ोसी, कोई कुलीग या कोई और कुछ कह देता है तो सामने वाला गुस्से में अपनी हद पार कर देता है। कभी डॉक्टर पर हमला हो जाता है, कभी दुकान पर झगड़ा हो जाता है और कभी ऑफिस में गुस्से भरा बिहेवियर देखने को मिलता है। इसलिए ये घटनाएं एक ही पैटर्न का हिस्सा लगने लगी हैं। ऐसी घटनाओं के बारे में देखकर या सुनकर हम अक्सर यही कहते हैं कि लोग बदल गए हैं, समाज खराब हो गया है और अब किसी को किसी का डर नहीं रहा। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है या इसके पीछे कुछ और भी छुपा हुआ है? सोचो, एक आम आदमी अपनी गाड़ी से ऑफिस जा रहा है। ट्रैफिक जाम में एक बाइक वाले से हल्की सी टक्कर हो जाती है। ना कोई सीरियस चोट आती है और ना ही कोई बड़ा नुकसान होता है, बस एक मामूली सा एक्सीडेंट होता है। लेकिन अगले 10 मिनट में गाड़ी वाला आदमी उस बाइक वाले को इतनी बुरी तरह पीटता है कि उसे अस्पताल जाना पड़ता है। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गाड़ी वाला इंसान कोई क्रिमिनल था या फिर बाइक वाले से उसकी कोई पुरानी दुश्मनी थी? जबकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। वो बस अंदर से थका हुआ था। जो हमें दिखता है वही हमेशा सच नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई ऐसी कहानी होती है जो नजर नहीं आती। हम अक्सर क्राइम को एक पल की बात मानते हैं, एक रिएक्शन या एक गलती, लेकिन सच ये है कि हर क्राइम के पीछे फीलिंग की, हालातों की, मन की स्थिति की एक लंबी प्रोसेस होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। एक डिटेक्टिव के तौर पर मैंने बहुत केस इन्वेस्टिगेट किए हैं और अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक डिटेक्टिव सिर्फ ये नहीं देखता कि क्राइम कैसे हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करता है कि वो क्यों हुआ। वो उन हिडन रीजंस को ढूंढता है जो सरफेस पर दिखाई नहीं देते, लेकिन हर एक्सीडेंट की जड़ में होते हैं। जब इस नजर से देखा जाता है तो ये सच्चाई सामने आती है कि हम अपने अंदर के हालात को पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं। हमें लगता है कि अगर शरीर में कोई बड़ी बीमारी नहीं है तो हम ठीक हैं, लेकिन असली संतुलन वहीं बिगड़ रहा होता है। यहाँ हम सबसे कम ध्यान देते हैं, यानी अपने दिमाग और इमोशंस में। हम अपने स्ट्रेस, अपनी थकान और अपने गुस्से को समझने की बजाय उसे दबाने की आदत बना चुके होते हैं। ज्यादातर लोग सर दर्द होने पर टैबलेट ले लेते हैं, पेट खराब होता है तो उसकी भी टैबलेट या कोई दवाई ले लेते हैं, नींद नहीं आती तो फोन चलाने लगते हैं। मतलब हर बार प्रॉब्लम को खत्म नहीं करते, बस उसे कुछ टाइम के लिए शांत कर देते हैं। लेकिन साइकोलॉजी के मुताबिक जो चीज बार बार दबाई जाती है वो खत्म नहीं होती, बल्कि अंदर ही अंदर जमा होती रहती है। वही जमा हुआ स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे गुस्से में बदलता है और जब वो गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो वो सिर्फ रिएक्शन नहीं रहता बल्कि क्राइम बन जाता है। रोड रेज की घटनाएं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, हर दिन के झगड़े, ये सब एक ही प्रॉब्लम के अलग अलग रूप है। जब तक हम सिर्फ दिखने वाले एक्सीडेंट्स पर ध्यान देंगे तब तक असली वजह छुपी ही रहेगी, क्योंकि हर क्राइम के पीछे सिर्फ एक अपराधी नहीं होता बल्कि एक पूरी चेन होती है जो इंसान के अंदर से शुरू होती है। यहाँ अवेयरनेस नहीं है, बैलेंस नहीं है और गुस्से को कभी प्रॉब्लम माना ही नहीं गया।
अगर इस चेन को नहीं तोड़ा गया तो ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है, बल्कि और बढ़ेंगी और ज्यादा खतरनाक होती जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ ऊपर से देखने की बजाय उस हिडन रीजन को समझें। यहां से हर क्राइम की शुरुआत होती है, क्योंकि असली इन्वेस्टिगेशन वहीं से शुरू होती है। आज मैं आपको ऐसे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपको समझने में मदद करेंगे कि कैसे छोटे छोटे कारण बड़े क्राइम्स में बदल जाते हैं और टाइम रहते उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में इंसान के पास सबसे कम जो चीज है वो है वक्त। और जब वक्त नहीं होता तो सबसे पहले जो चीज छूटती है वो है अपनी देखभाल, अपनी सेहत और अपना ख्याल रखने की जरूरत। जरा अपने रोज के दिन के बारे में सोचिए। सुबह उठते ही पेट में भारीपन महसूस हुआ तो क्या किया? इनो पी लिया। दफ्तर पहुंचे और सर दर्द हुआ तो पैरासीटामोल खा ली। रात को नींद नहीं आई तो मोबाइल चलाते रहे। लेकिन किसी ने एक पल रुककर ये नहीं सोचा कि ये सब हो क्यों रहा है, पेट में बार बार भारीपन क्यों आता है, सर दर्द की असली वजह क्या है और नींद क्यों नहीं आती। यही है जल्दी रिलीफ की आदत, और यही आदत धीरे धीरे हमें अंदर से कमजोर कर रही है। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां तुरंत ठीक हो जाना एक आदत बन चुकी है। दवाइयों की कंपनियां भी यही दिखाती हैं। टीवी पर तुरंत रिलीफ के एड्स आते हैं। पेट दर्द, एसिडिटी, सर दर्द, थकान, स्ट्रेस, सब चीजों की दवाइयां हैं इनके पास। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि रुककर समझो कि बार बार क्यों हो रहा है। अब बात करें आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की, तो इनका काम है शरीर को जड़ से ठीक करना। ये सब यही कहते हैं कि खान पान सुधारो, रूटीन बदलो और शरीर को टाइम दो। लेकिन इसमें वक्त लगता है, एक हफ्ता, एक महीना या उससे भी ज्यादा। ये सब कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपने अपनी हालत कितनी खराब कर रखी है। ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनको इंतजार करना नहीं आता। हमें हर चीज जल्दी चाहिए, जल्दी खाना, जल्दी रिजल्ट और जल्दी इलाज। लेकिन शरीर इस तरह काम नहीं करता। जब हम बार बार दर्द को दबाते हैं, सिर्फ रिलीफ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो वो दर्द खत्म नहीं होता। वो धीरे धीरे शरीर और दिमाग में जमा होता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है जब वही जमा हुआ दर्द बाहर निकलता है। ये कभी बीमारी बनकर, कभी कमजोरी बनकर और कभी गुस्से के रूप में बाहर आता है। यही गुस्सा आगे चलकर हमारे बिहेवियर को बदलता है और कई बार यही बिहेवियर लोगों को क्रिमिनल बना देता है। इसलिए समझना जरूरी है कि रिलीफ और इलाज में फर्क होता है, और जब तक हम ये फर्क नहीं समझेंगे तब तक ना हम खुद सही रह पाएंगे और ना ही हमारा समाज खुशहाल होगा। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं यहाँ हेल्थ का मतलब सिर्फ इतना माना जाता है कि बुखार नहीं है, हड्डी नहीं टूटी और खून नहीं निकला। अगर ये सब ठीक है तो इंसान ठीक है। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि असली हेल्थ सिर्फ शरीर की नहीं होती बल्कि दिमाग और इमोशंस की भी होती है। आयुर्वेद भी यही बात कहता है कि इंसान को सिर्फ बीमारी से नहीं बल्कि बीमारी की जड़ में जाना चाहिए। उसके इलाज के लिए ये देखना जरूरी है कि उसका खाना कैसा है, नींद कैसी है, सोच कैसी है और उसकी नेचर कैसी है। हर इंसान अलग होता है, लेकिन आज बहुत कम लोग ये समझते हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या नहीं। नेचुरोपैथी भी यही सिखाती है कि बीमारी बाहर से नहीं आती बल्कि अंदर से शुरू होती है। जब शरीर और दिमाग का बैलेंस बिगड़ता है तब प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। इसलिए ठीक होने का तरीका भी अंदर से ही आना चाहिए। सही खाना, सही आदतें और सही सोच, इसके लिए सबसे जरूरी है अवेयरनेस, जो आज सबसे ज्यादा कम है। लोग ये नहीं समझ पाते कि स्ट्रेस भी एक प्रॉब्लम है, अकेलापन भी एक प्रॉब्लम है और बार बार चिड़चिड़ापन भी एक संकेत है कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इन चीजों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ना कोई खुलकर बात करता है, ना कोई मदद लेने की कोशिश करता है, और यहीं से असली दिक्कत
शुरू होती है। जब इंसान अंदर से ठीक नहीं होता और उसे इसका एहसास भी नहीं होता तो उसका असर उसके बिहेवियर में दिखता है। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, लोगों के साथ सही से बिहेव नहीं कर पाता और धीरे धीरे उसका यही गुस्सा बाहर आने लगता है। घर में, सड़क पर और काम की जगह पर जब यही गुस्सा हाथ उठाने तक पहुंचता है तो वो सिर्फ गुस्सा नहीं रहता बल्कि क्राइम बन जाता है। वेलनेस की, अवेयरनेस की कमी सिर्फ एक इंसान की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे समाज की प्रॉब्लम है। जब बहुत सारे लोग अंदर से परेशान होते हैं और किसी को पता नहीं होता तो उसका असर साफ दिखता है। बढ़ते झगड़े, बढ़ती हिंसा और लोगों के बीच बढ़ती दूरी। इसलिए सबसे पहला और जरूरी कदम है अवेयरनेस। जब तक इंसान खुद को समझेगा नहीं तब तक वो खुद को संभाल भी नहीं पाएगा। आयुर्वेद में गुस्से को शरीर के असंतुलन से जोड़ा जाता है। जब डाइट और रूटीन ठीक नहीं होती, देर रात तक जागना और गलत आदतें बढ़ जाती हैं तो उसका असर स्वभाव पर भी दिखता है और इंसान जल्दी गुस्सा करने लगता है। ये सिर्फ आदत नहीं होती बल्कि एक तरह की प्रॉब्लम होती है जिसे ठीक किया जा सकता है। नेचुरोपैथी भी यही कहती है कि गुस्सा अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे जमा होता है और एक टाइम के बाद बाहर निकलता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग गुस्से को प्रॉब्लम मानते ही नहीं है। अगर किसी को शुगर या बीपी की प्रॉब्लम हो तो वो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उसे नॉर्मल मान लिया जाता है। लोग कहते हैं कि उसकी नेचर ही ऐसी है और बात वहीं खत्म हो जाती है। जब गुस्से को समझा नहीं जाता और उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है या एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वही गुस्सा आगे चलकर गलत बिहेवियर में बदल जाता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, लोग अपना कंट्रोल खो देते हैं और कई बार बात हाथ उठाने तक पहुंच जाती है। ऐसे ही एक्सीडेंट रोज देखने को मिलते हैं। यहाँ कोई बड़ी साजिश नहीं होती, बस एक इंसान होता है जो अपने अंदर के गुस्से को संभाल नहीं पाया। जब हम क्राइम की बात करते हैं तो दिमाग में अक्सर बड़े केस आते हैं जैसे गैंगस्टर, डकैती या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, लेकिन असल में जो सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं वो हैं छोटे क्राइम। ये ऐसे क्राइम होते हैं जो बिना किसी प्लानिंग के अचानक हो जाते हैं और इन्हें कोई आम इंसान अक्सर एक पल के गुस्से में ही करता है और उसी एक पल में उसकी जिंदगी का रुख बदल जाता है। कई शहरों में ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। छोटी सी कहासुनी पर मारपीट हो जाती है, कहीं मरीज को इंतजार करवाने पर डॉक्टर पर हमला हो जाता है, कहीं ऑफिस में डांट पड़ने पर एम्प्लॉय अपना आपा खो देता है और कहीं मामूली बात पर दुकानदार को पीट दिया जाता है। ये लोग कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे बल्कि आम लोग थे, पढ़े लिखे, नौकरी करने वाले और परिवार संभालने वाले। सवाल उठता है कि इतनी हिंसा आखिर आ कहां से रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा, दबा हुआ गुस्सा, अंदर की थकान और वेलनेस की अनदेखी इसका मेन कारण होता है। जब इंसान लगातार स्ट्रेस में रहता है, खुद को समझ नहीं पाता और अपनी हालत को बार बार इग्नोर करता है तो यही दबाव एक दिन अचानक बाहर निकल आता है। नेचुरोपैथी भी यही कहती है कि जब शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अलग अलग तरह के संकेत देता है, जैसे कभी सर दर्द, कभी थकान तो कभी बेचैनी, लेकिन असली वजह एक ही होती है और वो है अंदर की चीजों का बैलेंस ना होना। ठीक इसी तरह समाज में ये छोटे छोटे क्राइम अलग अलग दिखते हैं लेकिन उनकी जड़ एक ही है, खराब लाइफस्टाइल, बढ़ता हुआ गुस्सा और अवेयरनेस की कमी। आयुर्वेद भी बैलेंस की बात करता है। जब हमारी रूटीन बिगड़ जाती है, कई लोग देर रात तक जागते हैं, गलत डाइट लेते हैं, पानी कम पीते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते तो इसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि दिमाग पर भी पड़ता है। और जब दिमाग का बैलेंस बिगड़ता है तो इंसान छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने लगता है। यही रिएक्शन धीरे धीरे झगड़ों में और फिर क्राइम में बदल जाता है। इन्वेस्टिगेटिव नजरिए से देखें तो हर केस में सिर्फ घटना ही नहीं बल्कि उसके पीछे की वजह भी होती है। ज्यादातर मामलों में यही सामने आता है कि इंसान अंदर से
परेशान था, उसने खुद पर ध्यान नहीं दिया और टाइम रहते हेल्प नहीं ली। अगर थोड़ी अवेयरनेस होती तो शायद बात वहीं समझ जाती और वो उस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होता। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह हमारे समाज में छोटे मोटे क्राइम बढ़ रहे हैं। मैंने आपको 4 पॉइंट्स में बताया कि किस तरह लोग अपने आप को इग्नोर करते रहते हैं, जिस वजह से उनके अंदर गुस्सा बढ़ जाता है। फिर उनको पता ही नहीं चलता कि कब वो छोटे मोटे क्राइम करने लगते हैं। ऐसे ही अपराधों का सिलसिला शुरू होता है। ये सब एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं और हर चेन की एक कमजोर कड़ी होती है, जिसे तोड़ दिया जाए तो पूरी चेन टूट सकती है। यहां वो कड़ी है अवेयरनेस की कमी। लेकिन सवाल ये है कि अवेयरनेस कहां से आएगी। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी लंबे टाइम से इसका जवाब देते आए हैं। आयुर्वेद कहता है कि पहले हेल्दी इंसान को हेल्दी रखना जरूरी है, बीमारी का इलाज बाद में आता है। अगर ये सोच अपनाई जाए तो इंसान खुद को बेहतर तरीके से संभाल सकता है और इसका असर उसके आसपास भी दिखता है। नेचुरोपैथी भी यही बात करती है कि सही सुधार अंदर से आता है। सही खाना, पूरी नींद, साफ सोच और संतुलित जीवन, ये सब मिलकर इंसान को शांत और संतुलित बनाते हैं। जब इंसान खुद का ध्यान रखना सीखता है तो उसका गुस्सा कम होता है, उसके अंदर पेशेंस बढ़ते हैं और गलत कदम उठाने की संभावना भी कम हो जाती है। मैंने कई बार अपनी काउंसलिंग के जरिए लोगों को उनकी इस हालत से अवेयर किया है। क्राइम को होने से रोकना कई क्राइम्स की जांच करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई खास तरीका अपनाया जाए, इसका मतलब है कि खुद को समझना, ये जानना कि गुस्सा क्यों आ रहा है, ये मानना कि मन पर हर चीज का असर होता है और उसे संभालना जरूरी होता है, और ये समझना कि जल्दी मिलने वाला रिलीफ हमेशा सही सॉल्यूशन नहीं होता। अगर इंसान ये समझ ले तो उसका बिहेवियर बदल सकता है। जब एक इंसान बदलता है तो उसका असर उसके पूरे परिवार पर पड़ता है और धीरे धीरे यही असर पूरे समाज तक पहुंचता है। क्राइम को रोकना सिर्फ कानून का काम नहीं है, ये हम सभी की जिम्मेदारी है और इसकी शुरुआत वहीं से होती है, खुद को समझने से और अपने ऊपर ध्यान देने से। यही सोच सबसे बड़ा समाधान है और यही आगे बढ़ने का सही रास्ता है। दोस्तों, जरा सोचो, जिस तरह हम गाड़ी का ब्रेक, इंजन और टायर बार बार चेक करते हैं, उसी तरह अगर थोड़ा सा अपने दिमाग, दिल और जिंदगी को भी मेंटेन करने लगे तो शायद गुस्सा, तनाव और एंजाइटी कम होगी जो लोगों को क्रिमिनल बना रहे हैं। जब तक हम डाइट, लाइफस्टाइल और सेल्फ अवेयरनेस को सीरियसली नहीं लेंगे, तब तक अंदर का गुस्सा बार बार बाहर निकलकर माइनर क्राइम, रोड रेज जैसी घटनाओं का रूप लेगा। ऐसा कहकर काम नहीं चलेगा कि जमाना बदल गया है, लोग गुस्से में रहते हैं। ये एक क्लियर वार्निंग है कि अब वक्त आ गया है खुद पर काम करने का। असली ताकत इस बात में है कि हम खुद को निग्लेक्ट करने की आदत को सीरियसली ले। थोड़ा ध्यान, थोड़ी सी सेल्फ केयर से ना सिर्फ आपकी हेल्थ बेटर होगी बल्कि आसपास का और समाज का माहौल भी अच्छा बना रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए ताकि वो भी अवेयर हो सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में, जिसमें हम ऐसे ही प्रैक्टिकल टिप्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।